नागराज के अगले एपिसोड नागराज और पापराज इसमें आपका स्वागत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जुड़े रहो, मजा आएगा। आओ शुरू करते हैं। वंडर कंट्री के नाम से प्रसिद्ध देश मिस्र और मिस्र के वंडर रहस्यमयी पिरामिड, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। इन्हीं रहस्यमयी पिरामिडों के नीचे बसी हुई है इच्छाधारी सर्पों की एक रहस्यमयी दुनिया। सर्प मठ उस दुनिया का नाम है। इंसान की पहुंच से दूर, बहुत दूर है। ये बिल्कुल नागमणि द्वीप की तरह ही है। इसी सर्प मठ में था आज वार्षिक महोत्सव सा माहौल। अवसर था सर्प मठ के मठाधीश के पद पर एक सर्प बालक को बिठाए जाने का। अच्छा, सैकड़ों अनुभवी सर्पों के होते हुए आखिर एक सर्प बालक को मठाधीश के पद पर क्यों बिठाया जा रहा है? ये साधारण सर्प बालक नहीं है मूर्ख, बल्कि 3000 वर्षों में एक पैदा होने वाला दिव्य सर्प बालक है, हम सबके लिए पूजनीय। ओह, दिव्य सर्प बालक के मठाधीश बनाए जाने की खुशी का माहौल सर्प मठ के जर्रे जर्रे पर व्याप्त था। वहीं मुर्दनी छाई हुई थी इस शैतानी दुनिया में। निस्संदेह इस कलयुगी दुनिया पर तुम्हारा राज हो सकता है पापराज। कोई तो है भैया काले कपड़ों में और कोई मूर्ति बोल रही है, लेकिन तुम्हारी राह में सबसे बड़ी अड़चन है सर्प मठ का मठाधीश दिव्य बालक। आने वाले समय में वह तुम्हारे काल का कारण बन सकता है। सांप सा फुफकारा पापराज, अपने काल को अपने हाथों से खत्म कर डालूंगा मैं। ऐसा कभी मत करना। अगर तुमने उसे मारने की कोशिश की तो तुम स्वयं भी मारे जाओगे। पहला उपाय है उसे मनुष्य रक्त पिला दो, वह स्वयं शांत हो जाएगा। और दूसरा उपाय, पूरी न होने दी सरफराज ने अपनी देवता की बात। बस पहला उपाय ही काफी है देवता, उसे मनुष्य रक्त पिलाने का प्रबंध करता हूँ मैं। एक बात और ध्यान रखना पापराज, जो भी उस दिव्य बालक के संपर्क में आएगा वह उसी का होकर रह जाएगा। इतना कहकर चुप हो गए देवता। और पापराज, दिव्य बालक को यहाँ लाना होगा और इसके लिए मुझसे संपर्क बनाना होगा टॉमी टंग से। सारा टॉमी टंग। स्विट्जरलैंड शहर के बीचों बीच शान से अपना सिर उठाए खड़ी स्विस बैंक की यह शानदार इमारत, जिसकी तरफ खतरा बनकर बढ़ रहे थे सूर्य के समान दहकते हुए रोशनी के शोले, पल भर में ही जो बन गए थे उपस्थित जनसमूह के जिज्ञासा का केंद्र। कैसे हैं ये चमकदार गोले? क्या मतलब है इनका? मतलब को मारो गोली और ये सोचो कि ये बैंक की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। देखने वाले देखते ही रह गए और वे गोले हाहाकारी ढंग से बैंक में प्रवेश करते चले गए। दीवारों से टकरा गए भड़ाक भड़ाक और दीवार छेद कर भी अंदर आ गए। बैंक के अंदर भौचक के खड़े लोगों की घिग्गी बध गई उस समय जब उन गोलों ने लिया वह अद्भुत रूप। ओ भाई साहब, अचंभित खड़े लोगों के दिलो दिमाग पर कसता चला गया धमकी का शिकंजा। अपने स्थान से जो भी हिला उसके शरीर में बन जाएंगे सैकड़ों रोशनदान। अच्छा, गोली से छेद करके। साथियों, लूट लो बैंक को, उनके सरगने ने ऑर्डर दिया। अंदर लूटा जा रहा था बैंक और बाहर घेरा डाल रही थी पुलिस। चप्पे चप्पे पर फैल जाओ। बाहर निकलते ही बैंक लुटेरों को दबोच लेना है हमें, क्योंकि अंदर मुठभेड़ हुई तो वहां मारे जाएंगे बहुत से बेगुनाह व्यक्ति। कुछ ही पलों में पुलिस ने बैंक के चारों तरफ इतना जबरदस्त पहरा डाल दिया कि चींटी भी वहां से बचकर नहीं निकल सकती थी। जल्द ही बाहर आए लुटेरे फिर से गोले बन के। अरे, बैंक में से यह गोले कैसे निकल रहे हैं? लुटेरे कहाँ गए? यही लुटेरे हैं बैंक के सारे, कैश पर झाड़ू फेर कर जा रहे हैं, रोको इन्हें। अंदर से एक बंदा बोला। फिर क्या था? बरस पड़ी गोलियां ही गोलियां, लेकिन उन गोलियों से कहां बाल बाका होने वाला था उन गोलों का। पल भर में ही ऐसे आंखों से ओझल हो गए थे वे गोले जैसे गधे के सिर से सींग। वाह, पीछे छोड़ गए थे रहस्य ही रहस्य, रोमांच ही रोमांच। आग के गोले ही आदमी थे और आदमी ही आग के गोले थे। 8वें अजूबे से बड़ा अजूबा हो गया। पूरे विश्व में तहलका मचा दिया उन आग के गोलों ने। बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ अमेरिका, सब जगह लूट लिया उन्होंने। लूटे उन्होंने पूरे विश्व के कई नामी गिरामी बैंक। वे लुटेरे, वे अजूबे एक जगह खड़े हैं। जब से स्वामी पापराज ने हमें अपनी तंत्र शक्तियों के बल पर आग के गोलों में बदलने की शक्ति दी है, तब से मालामाल हो गए हैं हम। सचमुच विश्व के हजारों बैंक लूटकर दौलत का ऊंचा ढेर लगा लिया है हमने अपने सामने। टॉमी टंग के साथ रहोगे तो ऐसा ही मजे करोगे। ये है टॉमी टंग, काले चश्मे वाला। अचानक चौंक उठा टॉमी टंग। उधर से कोई टेली ट्रांसमिट कर रहा भैया। टॉमी टंग सुन रहे हो मेरी बात? टॉमी टंग। ओह, स्वामी पापराज। टॉमी टंग ने तुरंत ही पापराज की मानसिक तरंगों से संपर्क बनाया। हाँ स्वामी, हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आदेश दीजिए। तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम करना है टॉमी टंग, ध्यान से सुनो। फिर वह आवाज बोलती रही और टॉमी टंग सुनता रहा। सब कुछ सुनने के बाद, लेकिन हम मनुष्य सर्पमठ में प्रवेश कैसे कर सकेंगे स्वामी? सचमुच तुम मनुष्य रूप में सर्पमठ नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेरे द्वारा दी गई तंत्र शक्तियों का प्रयोग करोगे तो तुम्हें वहां पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इधर सर्पमठ में मुझ अभागिन का यह एकमात्र सहारा है दिव्य बालक। मृत्यु के कगार पर खड़ा है ये। अगर ये चंगा न खड़ा हुआ तो मैं भी तड़प तड़प कर इसके साथ दम तोड़ दूंगी। बेहद मोहक ढंग से मुस्कुराकर दिव्य बालक ने अपनी उंगलियां
उस सर्प बालक के मृत शरीर पर रख दी। इसी के साथ मेरा पुत्र जीवित हो गया, दिव्य बालक की जय, गूंज उठा जय घोष। काश कोई जान पाता कि खतरा उन विचित्र गोलों के रूप में सर्प मठ में प्रवेश कर चुका है, और जब तक कोई उस खतरे के बारे में जान पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टॉमी टंग के लोगों ने सभी नागों पर हमला कर दिया था। सभी को सतर्क करती चली गई वे चीखें, बाहर कोई संकट में है, आओ देखें। बाहर पहुंचने को बेताब प्रहरी पहुंच गए मृत्यु लोग, उन पे भी तीर लग गए भाई। अंदर खड़ों को जड़ कर दिया टॉमी टंग की कहर भरी आवाज ने, जो भी अपनी जगह से हिला उसका अंजाम होगा इन जैसा, कैद कर लो उसे। मानव हड्डियों का वह विशेष पिंजरा संभालते आगे बढ़े बदमाश के रास्ते में जो आया उसे रास्ते से हटाया टॉमी टंग ने। दिव्य बालक को कैद किया उन्होंने पालकी में और अपना वही अद्भुत रूप इस्तेमाल कर वहां से रवाना हो गए। देखने वाले ठगे से खड़े देखते रहने के सिवा कुछ न कर सके। भारत, शहर दिल्ली, बाल भवन, जहां हुजूम के रूप में मौजूद थे सैकड़ों बच्चे। 14 नवंबर जो था, आज बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू का जन्म दिवस। लेकिन इन जैसों का यहाँ क्या काम? वैगन स्टार्ट रखियो, हम अभी आए इसे भरने के लिए बच्चों को लेकर। हैरान भी न हो पाया गार्ड, हर समय ड्यूटी देते रहते हो, कुछ देर आराम भी कर लिया करो। ले भाई, उन्होंने गार्ड को पेल दिया। दंदनाते हुए प्रवेश कर गए सभी बाल भवन में। मासूम दिलों में बैठ गई दहशत। अच्छे बच्चों की तरह हमारे साथ चलो बच्चों, वरना तुम्हारे नरम नरम मांस में गोलियों को घुसने में बड़ा मजा आएगा। भेड़ बकरियों की तरह वैगन में ठूस दिया दरिंदों ने उन बच्चों को, और फिर ओके टाटा, फिर मिलेंगे, निकल ले भैया। भागती वैगन के हल्के हिचकोलों पर बल्लियों उछल रहे थे वे सभी। इन बच्चों को अरेबियन कंट्री भेजकर करोड़ों रुपए कमाएंगे हम। अचानक चीख पड़ा एक, वो सामने क्या है? बैरियर, सांपों का बैरियर। ओहो, एक की अक्ल में आई वह भारी समझदारी की बात। इतने सांप, इसका मतलब एक ही है। आ गया नागराज। नागराज का नाम सुनते ही घी बद गई ड्राइवर की। उस्ताद, गाड़ी रोक रहा हूँ मैं। चुप, गाड़ी रोक मत, बंदूक की गोली बना दे और कुचल दे सांपों के बैरियर को। बंदूक की गोली बन गई बैगन, लेकिन सांपों के बैरियर तक पहुंच ना पाई। मेरे आगमन के बारे में जानकर भी ऐसी गलती कर डाली तुमने, दे धनाक। नागराज ने शीशा तोड़ा और अंदर एक लात मारी, ड्राइवर बाहर। एक झटके में रुक गई वैगन से आम की भांति टपक टपक कर नीचे आ गिरे सभी। चलो बाहर। तब कम से कम इतना तो सोच लेती कि जहां बच्चों पर जुल्म होता है वहां पहुंच जाता है नागराज। दे धरा मुक्का पड़ा एक, और तुम जैसे जालिमों को पहुंचाता है जहन्नुम। कुछ ही पलों में सड़क सूंघ रहे थे सभी बदमाश और खुशी से नाच रहे थे बच्चे। और हीरो ओनली नागराज। ऐ नागराज, तुम ग्रेट हो। कितना आनंद आता है फूलों की तरह इन मासूमों को खिलखिलाता देखकर। चलो बच्चों, बैगन में बैठो, मैं तुम्हें वापस बाल भवन छोड़ जाऊं। ठीक तभी गूंजा हुआ खूंखार स्वर, इन बच्चों को कहीं पहुंचाने से पहले ही तू नरक में पहुंच जाएगा नागराज। वहां मौजूद बच्चे ही क्या, नागराज भी चौंका उस शख्स को देखकर। कौन है ये? क्यों मुझे नरक पहुंचाने के लिए मरा जा रहा है? और ये दुबला पतला आदमी किस बल पर मुझे नरक? तब तक दुबले पतले आदमी ने एक मुक्का दे दिया और एक ही वार में हो गया नागराज को उसकी शक्ति का अंदाजा। उफ, ऐसा लगा मुझे जैसे कोई रोलर आ टकराया हो मेरे चेहरे से। इसका मतलब असीम ताकत भरी है इसके बांस से शरीर में, लेकिन मेरे सर्प उसके सारे कसबल निकाल देंगे। उसने नागरस्सी छोड़ी। उफ, सांपों को तो छलावा बनकर मात दे गया वो बंजी उछल के जिम्नास्टिक की तरह बच गया सांपों से। छलावे की भांति हवा में लहराता आया वह नागराज की तक और दे धड़ाके फिर मारा नागराज को। इस बार नागराज ने अपने तक नहीं पहुंचने दिया उसे और एक लात जड़ दी। कुछ वार करने का मौका हमें भी दीजिए श्रीमान। वाह। जीप पर गिरे व्यक्ति ने फुर्ती से संभल कर रस्सी के गुच्छे को उठा लिया और नागराज की तरफ फेंक दिया। रस्सियों के जाल में कैद होता चला गया नागराज। उफ। और फिर आंखों से शोले बरसाते उस शैतान सरीखे शख्स ने अपने हाथों से बरसा दिए घातक हथियार। उफ, ये हथियार मेरी जीवन लीला खत्म कर डालेंगे। नागराज तक पहुंचने ही वाले थे वे घातक हथियार की अपने अद्भुत रूप के साथ आ पहुंची सौडांगी। सौडांगी के होते नागराज की परछाई को भी नहीं छू सकते ये हथियार। अब ये हथियार इसे फेंकने वाले की ही मौत बनेंगे। क्रोध का तूफान लिए जो पलटी सौडांगी। ओह, इसका तो रूप बदल रहा है भाई। पंचभूत, 5 आदमी इसके अंदर है। और उछल पड़ी सौडांगी तब जब उसने पहचाना सामने खड़े उस शख्स को। सर्प मठ का मुख्य पहरेदार मतंगा, नागराज का दुश्मन। रहस्यमयी मुस्कुराहट आई मतंगा नामक उस उच्छाधारी सर्प के होठों पर। नागराज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं सौडांगी, यह तो तुम्हें नागराज के शरीर से निकालने की योजना थी। लो, आजाद हो गया नागराज। और नागराज आजाद हो गया। तब अपने होठों पर ले आई सौडांगी वह सवाल जो उसके मस्तिष्क में तूफान मचाए हुए था। ये सब क्या है मतंगा, बताओ मुझे। मतंगा ने बताया तो एक एक शब्द बम के धमाके सा प्रतीत हुआ सौडांगी को। गंभीर हो गया नागराज भी। उफ, दिव्य बालक का अपहरण,
कौन थे दिव्य बालक का अपहरण करने वाले? यही तो पता लगाने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्योंकि तुम आधुनिक दुनिया में रहते हो, इसलिए दिव्य बालक और उसके अपहरणकर्ताओं का पता लगाना तुम्हारे लिए दुष्कर कार्य नहीं होगा। नागराज से प्रार्थना कर उठी सौडांगी। हाँ नागराज, तुम्हें दिव्य बालक की खोज करने में हमारी मदद करनी होगी। दिव्य बालक को वापस लाना पूरे विश्व की भलाई के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर दिव्य बालक की मृत्यु हो गई तो शैतानी शक्तियाँ पूरे विश्व को अपने शिकंजे में जकड़ लेंगी। शैतानों का राज हो जाएगा पूरे विश्व पर। विश्व शांति का पुजारी नागराज, भला पीछे रहने वालों में से कहाँ था? ठीक है सौडांगी, मैं अपने पूर्ण सामर्थ्य अनुसार तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। फूल सा खिल गया मतंगा का चेहरा। धन्यवाद नागराज। फिर मतंगा ने नागराज को दिखाए 2 रेखा चित्र। ये हैं दिव्य बालक और यह है वह मुख्य अपराधी जो बहुत से सर्पों की लाशों को अपने कदमों तले रौंद कर दिव्य बालक को ले गया। गंभीर हो गया नागराज उस रेखा चित्र को देखकर। इसके हाथों में आधुनिक गन थमी है। इसे ढूंढने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए हमें मिस्र जाना होगा। सौडांगी और मतंगा के साथ उड़ चला नागराज पिरामिडों के देश की तरफ। इस बार हेलीकॉप्टर नहीं, प्लेन से उड़ गया नागराज। मिस्र के पिरामिडों की भीड़ से दूर इस रहस्यमयी और खौफनाक जगह स्थान पर बना यह खोपड़ी नुमा अद्भुत पिरामिड भाई साहब डरावना है, जिसके अंदर कैद करके रखा गया था दिव्य बालक को। पेट में चूहे कूद रहे होंगे ना, तो फिर खा लिए खाना और बुझा ले अपने पेट की आग। सामने आदमी का खून रखा होगा। दिव्य बालक ने जो घूर कर देखा खाने की प्लेट की तरफ, तो टूट गई प्लेट और फर्श पर बिखर गया रक्त मिला खाना। जहरीली प्रतीत हुई उसे अबोध बालक के अधरों पर खेलती मोहक मुस्कान। कब तक रहेगा ऐसे? खाना नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा तू। पूर्ववत मुस्कुराते हुए उस मासूम ने अपनी जेब में निकाल ली वह पत्तियां और उनमें से एक पत्ती तोड़कर मुंह में रख ली। ओह, देखें इन पत्तियों को खाकर कब तक जिंदा रहता है तू। नागराज आ गया, जिसने आज एक बार फिर कदम रखा था मिस्र की धरती पर। एक बार फिर काहिरा आ पहुंचा था नागराज। एयरपोर्ट से बाहर आकर मतंगा वापस लौट गया। रह गए नागराज और सौडांगी। मिस्र तो हम आ गए नागराज। अब तलाश करनी है दिव्य बालक के अपहरणकर्ताओं के मुखिया की, टॉमी टंग। आज फिर अपने साथियों के साथ वह बदला हुआ था अद्भुत गोले के उस रूप में, और आज उसका निशाना था काहिरा स्थित बैंक ऑफ इजिप्ट। टाइमिंग और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें नागराज में। बैंक के अंदर पहुंचकर आए सभी अपने वास्तविक रूप में। जो समझदार होगा वह अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि जो हिलेगा वह पहुंचेगा सीधा खुदागंज। बुत बने खड़े लोगों के बीच होते हुए टॉमी टंग के साथी पहुंचे स्ट्रांग रूम की तरफ। स्ट्रांग रूम के खुलने के साथ ही चीखें उबल पड़ी सभी के हलकों से। वही आ गया था नागराज। और ऐसा होता भी क्यों ना, स्ट्रांग रूम में नोटों की जगह सैकड़ों सर्प जो मौजूद थे, और मौजूद था नागराज। आज इन्हें ही लूट कर ले जाओ दोस्तों, ये भी बहुत काम आएंगे तुम्हारे। सर्पों के गुच्छे उछाल दिए नागराज ने, जिन्होंने छीन ली लुटेरों के हाथों से उनकी गने। और फिर जो उछला नागराज दे धाड़ धूड़, तो उसके वारों ने छीन लिए उनके होश। फिर पलटा नागराज टॉमी टंग की तरफ। बता किसने दी तुम्हें गोलों में बदलने की अद्भुत शक्ति? बता किसके लिए तूने अपहरण किया दिव्य बालक का, और बता कहाँ रखा है तूने उसे? दहाड़ा टॉमी टंग। तेरे हर सवाल के जवाब में तुझे एक ही चीज मिलेगी नागराज, सिर्फ मौत। टॉमी टंग के हाथों एक भयानक मौत उगल दी। टॉमी टंग के हाथों में थमी गन ने किरड़े मतलब गोलियां, लेकिन वे किरड़े उसका क्या बिगाड़ पाती जो था बिजली से भी फुर्तीला। सर्प सम्राट नागराज। ऐसे कब तक बचेगा रे तू नागराज? इस बार बचने के साथ ही नागराज ने टॉमी टंग पर किया एक प्रचंड वार भी। यही गन है ना जो उगल रही है किरड़े? उसने ठोकर मार दी उस पे। और यही थोबड़ा है ना जो कर रहा है बकवास। थोपड़े भी मुक्का पड़ गया ना उसके टॉमी टंग के। अब तू हमारे हर सवाल का जवाब हमें गा गा कर देगा कमीने। टॉमी टंग के नीचे गिरते ही नागराज के शरीर से निकलकर उससे जा लिपटी सौडांगी। आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए बोला नागराज, बोल दिव्य बालक का अपहरण करके कहाँ पहुंचाया है तूने उसे? बोल वरना तेरी गर्दन गई। तड़प उठा टॉमी टंग। आई छोड़ दो मुझे, मैं सब बताता हूँ। सब कुछ बताने को तैयार हो गया था वह, लेकिन तभी, हाँ ठीक तभी, खचाक करके उसकी गर्दन अलग हो गई। ऐसे फटा टॉमी टंग का शरीर जैसे फटा हो खून से भरा गुब्बारा। भौचक्के से खड़े रह गए नागराज और सौडांगी। उफ, कैसे हुआ ये अचानक? कैसे फट गया इसका शरीर? किसने किया ये सब? दोनों बेचारे आपस में पूछे दूसरे से। यहाँ था नागराज और सौडांगी की हर सवाल का जवाब। अपनी तंत्र शक्ति के बल पर अगर मैंने सही समय पर टॉमी टंग को खत्म न कर डाला होता तो उसने सब कुछ बताकर मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया होता। चिंताओं की सैकड़ों रेखाओं से भर गया पापराज का चेहरा। नागराज दिव्य बालक की खोज में निकल पड़ा है, और नागराज जिसके पीछे पड़ जाए उसे पाताल से भी खोद निकालता है। इसलिए इस दिव्य बालक को खत्म करना अब बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा हो कैसे? कैसे खत्म किया जाए उसे? अचानक धमाका सा हुआ पापराज के मस्तिष्क में। देवता के पास ही दिव्य बालक को खत्म करने का उपाय, दूसरा उपाय। एक पल
बाद ही देवता की प्रतिमा के सामने खड़ा गिड़गिड़ा रहा था पापराज। नागराज दिव्य बालक की खोज में निकल पड़ा है देवता, और इससे पहले कि वह उस तक पहुंच जाए दिव्य बालक को खत्म करना जरूरी है। उसे तत्काल खत्म करना होगा देवता। दूसरा उपाय बताइए। देवता ने बताया दूसरा उपाय, दिव्य बालक को खत्म करने के लिए तुम्हें पवित्र खंजर प्राप्त करना होगा पापराज। ऐसे उछला पापराज जैसे दहकता अंगारा बन गई हो उसके कदमों तले की धरती। पवित्र खंजर? लेकिन पवित्र खंजर मुझे प्राप्त कैसे होगा देवता? पवित्र देवता, खोनसू के जिस मंदिर में वह रखा है, मेरी शैतानी शक्तियां तो उसके आसपास भी नहीं भटकती, और उस मंदिर के दुर्गम व मौत से लबालब भरे रास्ते से होकर पवित्र खंजर तक पहुंच जाए ऐसा मनुष्य अभी पैदा नहीं हुआ पृथ्वी पर। गलत, एकदम गलत। पृथ्वी पर एक ऐसा मनुष्य है जो पवित्र खंजर के बीच में आने वाली हर मुसीबत को धता बताकर उस तक पहुंच सकता है। और वह कौन है वह मनुष्य? मुझे बताइए देवता, मुझे बताइए। और तब जब देवता ने बताया पवित्र खंजर को प्राप्त करने वाले का नाम, तो फट पड़ी पापराज की आंखें, सन्न रह गया उसका दिमाग। वो लेकर आएगा खंजर? हाँ, लेकिन हमें शक है कि तुम उसे खंजर लाने के लिए मजबूर कर पाओगे। शब्द नहीं जैसे दहकता लावा निकला पापराज के मुख से। अगर खोनूस के मंदिर से पवित्र खंजर लाने वाला वही है तो वह जरूर जाएगा देवता। इतना मजबूर कर दूंगा मैं उसे कि पवित्र खंजर के साथ वह अपने प्राण भी लाकर मेरे कदमों में डाल देगा। अंगारे सा धधक रहा था पापराज का चेहरा। तो दोस्तों, क्या लगता है देवता ने किसका नाम बताया होगा? दिव्य बालक का या नागराज का? जो भी होगा खैर मजेदार होगा। और जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।